नमस्कार, द नेक्स्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब कहीं से इंसाफ ना मिले तो इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि कहते हैं नो बॉडी इज अबव द लॉ। कानून से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। इस समय हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के परिसर में खड़े हैं। हमारे साथ है एडवोकेट अप्पू सिंह जी। मक्खन-दीन का केस बिलावर का काफ़ी चर्चाओं में रहा। जिस तरह से मक्खन-दीन ने जो एक वीडियो अपलोड किया था और लाइव वीडियो जो पूरी सोशल मीडिया की सुर्खियां बना था और पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया था कि किस तरह से मक्खन-दीन ने पुलिस बिलावर की पुलिस पर घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें वो करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया जो उसने किया ही नहीं। और लगातार उस टॉर्चर के बाद मक्खन-दीन जब बाहर आते हैं और उसके बाद पुलिस ये कहती है कि हम गए थे, अगर आप गए थे, अगर उन पर इतने सारे इल्ज़ामात थे मक्खन-दीन पर, फिर पुलिस ने उन्हें खुले फ्री हैंड क्यों छोड़ा, कि जिसके चलते मस्जिद शरीफ में जाते हैं, कुरान शरीफ को सर पर रखते हैं और कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं अपने आत्म जीवन लीला को समाप्त कर रहा हूं ताकि मेरे परिवार को प्रताड़ित ना की जाए। क्योंकि उनके पिताजी मुरीद जी थे, उन्होंने सामने ही आवाज़ें वो सुनी थी जिस तरह से मक्खन-दीन को प्रताड़ित किया गया था। और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आई थी, शेख शकील जी ने इस पर भी अपने बयान दिया था, पर वहीं पर पुलिस ने अपना रिबटल दिया। रिबटल में ये कहा था कोई भी थर्ड डिग्री नहीं हुआ, कोई भी उसके साथ मारपीट नहीं हुआ। कि क्यों ये चीज़ छुपाई गई? अगर वाकई उन्होंने कोई अपराध किया था तो अगर आपने थर्ड डिग्री दिया था फिर आपने छुपाया क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वीडियो थे वो वाकई दहला देने वाले वीडियो थे, वो विचलित कर सकते हैं, इसलिए हमने वो वीडियो आप तक नहीं लाए। फिलहाल ये केस जो है एडवोकेट शेख शकील जी एक काबिल वकील है और उसी के साथ एक सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी जी ने एडवोकेट अप्पू सिंह जी को इस केस में हायर किया और उसी के साथ जो परिवार है उनकी वकील भी यही है, यानी मक्खन-दीन की तरफ से जो केस लड़े उनके परिवार की वो अप्पू सिंह जी। चलिए, इसमें एक डेवलपमेंट हुई है कि कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने जब एफआईआर नहीं लगाई उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। चलिए अप्पू जी से जानते हैं क्या लगता है कि कोर्ट के परिसर में समय खड़े हैं, क्या ऑनरेबल कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा? अप्पू जी क्या? देखिए, थैंक यू सो मच रश्मि जी इस टॉपिक को कवर करने के लिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं, मगर अच्छा लगता है जब आप जैसे बेधड़क और बेबाक जर्नलिस्ट आगे आके इस इशू पे लोगों के व्यूज़ लेते हैं और कवर करते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, सबसे पहले मैं याद रखना होगा रश्मि जी, अंग्रेजी में एक कहावत है दैट द डेड कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, इट इज़ द लिविंग हु विल हैव टू डू इट फॉर देम। इसका अर्थात, इसका मतलब ये हुआ कि जो मृत व्यक्ति, जो मरा हुआ इंसान है वो अपने लिए नहीं बोल सकता, उसके लिए जिंदा इंसान को ही बोलना होगा। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि जब भी किसी इंसान को लगता है कि कानून की धज्जियां उठ रही हैं तो सबसे पहले उसका एक बेसिक रिएक्शन क्या रहता है? वो कहता है यही मेरी नियति है, शायद यही मेरे प्रारब्ध है, यही मेरे कर्म है, तो मुझे इसको फेस करना है। मगर शायद ये जो सिचुएशन है और ये जो माइंडसेट है ये मक्खन-दीन की फैमिली का नहीं रहा, और इसी के साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद जी और सीनियर काउंसिल अनवर चौधरी जी का भी ये माइंडसेट नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 2 कंप्लेंट्स इस केस में फाइल हुई। सबसे पहली कंप्लेंट जो फाइल करी थी एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने, एक सीनियर काउंसिल है, और उसी के साथ अनवर चौधरी जी ने। जब ये दोनों जिसे कहते हैं ये जो दोनों कंप्लेंट्स जब ये दोनों वकील लेके गए, सबसे पहले कंप्लेंट वो लेके गए SHO जो है बिलावर के पास। ये उनको कंप्लेंट लिखी, मैं डेट बताती हूँ आपको। 11 फरवरी को पहली जो कंप्लेंट है रश्मि जी वो भेजी गई SHO बिलावर को। जब SHO बिलावर ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी तो उसके बाद जो दूसरी कंप्लेंट थी वो उन्होंने लिखी SSP कठुआ को। SSP कठुआ को जो रश्मि जी कंप्लेंट गई वो गई 17 फरवरी को। अब ये कंप्लेंट थी ऑन बिहाफ ऑफ फॉर मक्खन-दीन फैमिली, मक्खन-दीन की फैमिली के लिए कंप्लेंट थी, मगर ये जो कंप्लेंट थी ये लिखी अनवर चौधरी साहब ने और उसी के साथ शेख शकील अहमद जी ने। उसी के साथ रश्मि जी अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट जो है मक्खन-दीन के फादर जो है उनका नाम है मोहम्मद मुरीद, और मक्खन-दीन की विडो जिनका नाम जूना बेगम है, उन्होंने पहली एक कंप्लेंट दायर करी SHO के सामने, SHO बिलावर को भेजी, वो भेजी उन्होंने 20 फरवरी को। दूसरी कंप्लेंट जो उन्होंने SSP को भेजी, SSP कठुआ को, वो भेजी उन्होंने 24 फरवरी को। अब देखिए, दोनों कंप्लेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों कंप्लेंट्स में आखिर क्या मांग क्या की गई थी? इन चारों कंप्लेंट्स में दोनों कंप्लेनेंट्स अनवर चौधरी साहब और शेख शकील अहमद, और दूसरी तरफ
से आगे मुरीद और उनकी जो जूना बेगम जो हैं, जो मक्खनदीन की विडो है, उनका एक ही डिमांड था, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। देखिए सब कुछ कानून के दायरे में रखा जाएगा। क्या रजिस्ट्रेशन मांगी उन्होंने? वो यही कहते थे कि जल्द से जल्द आप पर्चा लगाएं कि मक्खनदीन के साथ जो है कस्टोडियल वायलेंस हुआ है, जो भी पुलिस वाले उसके जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कल मक्खनदीन के फादर हमारे परसों हमारे साथ थे कठुआ के कोर्ट्स में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने मीडिया को। वो कहते हैं कि वही पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने गलत किया है, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेन में एक पुलिस वाले का नाम भी स्पेसिफाई किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस पुलिस वाले ने इनको रात भर हीटर दिया। तो हम कहीं से भी वर्दी वालों के खिलाफ नहीं है। देखिए देयर इज एन ऑनर इन यूनिफॉर्म की एक अपनी ग्रेस है, यूनिफॉर्म की एक अच्छी अपनी गरिमा है, और हम सब उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। अब देखिए जब दोनों कंप्लेंट्स पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR नहीं हुई, तो अब हमारे पास कानूनी प्रावधान क्या है? देखिए रश्मि जी, हमारे पास अब नए कानून आ गए, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। उसका एक सेक्शन है 175 सबसेक्शन 3। वो ये कहता है कि जब SHO आपकी FIR नहीं रजिस्टर करे तो आप SSP के पास जाएं, SSP नहीं करे तो 175 सबसेक्शन 3 के तहत हम जा सकते हैं कोर्ट में। अब हम कोर्ट में गए और कोर्ट में हमने CGM के सामने ये कंप्लेन लगाई। CGM जो थे उनका ट्रांसफर हो चुका था CGM कठुआ के सामने। अब दोनों पार्टीज की वकील मैं ही हूँ, मतलब अनवर चौधरी साहब और शेख शकील अहमद जी ने भी मुझे एंगेज किया काउंसिल, और मुनीजी और जूना बेगम ने भी मुझे एंगेज किया। अब देखिए जब CGM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कठुआ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उनकी ट्रांसफर हो गई थी, तो मैटर जो था उसका चार्ज उनका दिया गया सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट कठुआ को। उनका नाम मैडम अमनदीप कौर है। बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने हमारी बात सुनी। देखिए तकरीबन 40-45 मिनट 40 to 45 मिनट जो थे हमारे आर्गुमेंट चले। मैंने कोर्ट के सामने एक एक चीज़ मेटिकुलसली रखी, पूरा मक्खनदीन का केस रखा। उसी के साथ हमने ये भी मेंशन किया कि किस ढंग से मक्खनदीन को प्रताड़ित किया गया, एविडेंसेस रखे गए, वीडियोस दी गई कोर्ट को, मक्खनदीन की बॉडी के फोटोग्राफ्स दिए गए कोर्ट को, ये सारे एविडेंस हैं। और उसी के साथ कोर्ट के सामने हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट्स रखी हैं रश्मि जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ललिता कुमारी की, 5 जजेस की ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ललिता कुमारी कहती है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR होनी चाहिए, जो इस केस में नहीं हुआ। ये हमने जज साहब को समझाया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रश्मि जी, मुझे नहीं पता लोग कितना जानते हैं इस बात को, कस्टोडियल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कार्रवाई करी हुई है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती आई है कि आप किसी भी आदमी को जिसको एक प्रक्रिया के तौर पे आपने उसको अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, आप उसका इस तरह से मारपीट नहीं कर सकते। मक्खनदीन टेररिस्ट था, मक्खनदीन टेररिस्ट नहीं था, उसके टेररिस्ट कनेक्शंस थे, उसके टेररिस्ट कनेक्शंस नहीं थे, ये डिसाइड होगा एज पर द इन्वेस्टिगेशन। मगर हमारी गुहार यही थी कोर्ट में कि इसके ऊपर FIR दूध का दूध पानी का पानी करे। और सबसे बड़ी बात, मक्खनदीन को प्रताड़ित किया गया है। अगर मक्खनदीन की जो वीडियोस वायरल हुई, कुछ जो हमने एज एविडेंस जो हमने दी है, देखिए मक्खनदीन का जो बैक पोर्शन था, जो बॉटम पोर्शन था, वो पूरा बिल्कुल नीला हो चुका है। लॉजिक में आई एम नॉट अ डॉक्टर रश्मि जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। पुलिस की तरफ से यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे बिलावर या कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिबर्टल आता है जी। रिबर्टल पर यह कहा जाता है कि इसे कोई भी इसके साथ कस्टोडियल कोई मारपीट नहीं की गई है, इसे हिरासत में कोई इसे टार्चर प्रताड़ना नहीं की गई है, पर इसके पास से कोई असंदिग्ध पाकिस्तान भारत सीमा पार के मोबाइल नंबर थे, यहाँ के मोबाइल नंबर थे, इसका टेरर लिंक था। और उसके बाद जब इसे पूछताछ की गई सिंपली, और उसके बाद ये घर जाता और कमिटेड सुसाइड। देखिए ये चीज रिबर्टल में थी। ये रिबर्टल देखिए उनका जो वीडियोस आते हैं ये कुछ और ही रश्मि जी, जो मक्खनदीन का जो देखिए डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने और SSP कठुआ ने एक बड़ा बेहतरीन कानून के दायरे में रह के एक रिबटल दिया। उनका और भी बड़ा रिबटल था। आपके इस रिबटल में मैं और भी चीज़ें ऐड करूंगी। एक तो कस्टोडियल वायलेंस नहीं है, उसके साथ उसका टेररिस्ट कनेक्शन थे, बिलावर में जो था सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। जब मक्खनदीन का लास्ट राइट्स होने थे, वो कहते हैं कि नहीं एवरीबडी वॉज अलाउड, कोई भी आपने किसी की मोबिलिटी जो है उसको आपने नहीं छेड़छाड़ करी उसके बाद, तो एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल। मगर एक्स चीफ मिनिस्टर का जो ट्वीट था वो गलत था। एक्स चीफ मिनिस्टर की जो बेटी गई वहां पे, जो रिबर्टल उन्होंने दिया था वो एक्स जो हमारी CM है जम्मू कश्मीर की, हमने वही कहा कि जवाब उन्हें जनता को देना है, जवाब उन्हें आपको देना है, हमें देना है, जनता को देना है, मीडिया को देना है, उनके परिवार को देना है कि वाकई जो इल्जामात लगाए सकते हैं। पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती के जो ट्वीट के ऊपर वो उसके ऊपर देखिए
जो प्रशासन का रिबटल था वो लोग जानते हैं। हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि मक्खन दीन के साथ क्या कस्टोडियल वायलेंस, मैं उनकी बॉडी की बात करती हूँ। देखिए हम जी बिल्कुल, देखिए मक्खन दीन की जो अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, आई मीन इट इज शैटरिंग, इट इज हार्ट ब्रेकिंग। इतनी बेहुदा तरीके से उसको पीटा गया है, इतने बुरे तरीके से उसको पीटा गया। आई कांट इवन नेम इट बिकॉज एवरीथिंग इज बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट। और मैं नहीं मैं उसकी अवहेलना नहीं करना चाहती कोर्ट के आदेशों की, कोर्ट के सामने सब कुछ है। हमने अपनी कंप्लेन में एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं त्रप्पड़, डोगरी में त्रप्पड़ कहते हैं। बेसिकली त्रप्पड़ क्या होता है, बैट का जो फ्रंट पोर्शन, जो टॉप का पोर्शन होता है, उसके नीचे एक लेदर बेल्ट जोड़ी जाती है, मगर वो पत्ती बेल्ट नहीं होती है रश्मि, जो काफी चौड़ी बेल्ट होती है। और मक्खन दीन के फादर का कहना है कि सुबह के 3 बजे तक मक्खन दीन के फादर को बे इंतहा जिसे कहते हैं मारा गया, पीटा गया। उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल थे जिन्होंने उनकी मदद करी, उनको हीटर प्रोवाइड करा। अदरवाइज जिस तरह से, देखिए अब आप कह रहे हैं कि रिबटल में ये भी था कि ही वाज टेररिस्ट कनेक्शन, वो टेररिस्ट थे, जो भी इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा। ऐसे तो 2004 में मक्खन दीन जी की जो मदर, जो दादी थी मक्खन, उनका भी एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। वो तो अब आमी कहती है क्रॉस फायरिंग, व्हाटएवर जो भी उनका अपना नैरेटिव होगा उसे मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अल्टीमेटली उनकी अपनी फाइंडिंग होगी। मगर बात ये है कि अगर मक्खन दीन टेररिस्ट था या नहीं था, दैट्स सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। और अगर पुलिस वालों की बात मान के चलें कि मक्खन दीन टेररिस्ट था, तो आप मुझे बताइए क्या कानून में अरेस्ट की, डिटेंशन की, सीजर की कोई प्रॉपर एक प्रोविजंस नहीं है? एवरीथिंग, कोई भी एक बेसिक क्रिमिनल लॉयर भी जो होगा, जिससे मुझे लगता है कोई फ्रेश पास आउट भी होगा ना लॉ का, कानून का, कोई नया पास आउट भी होगा जिसने पुलिस ज्वाइन करी होगी, उसको भी ये बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। तो आपने एक आदमी को बड़े आराम से घर भेज दिया, उसके और उसको आपने घर भेजा किस लिए कि जाके अपने सारे मोबाइल फोन्स लेके आइए। देखिए मक्खन दीन की जो मक्खन दीन की कहानी है, जो मक्खन दीन की फैमिली कहती है, उनकी फैमिली का कहना है कि मक्खन दीन जब घर में आया, उन्होंने अपनी मदर को रो रो के बताया कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, किस तरह से जो है उनको रात भर पीटा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रश्मि जी ये है कि मक्खन दीन ने जाके जब वो अपने मॉस्क में गए, जब मस्जिद में गए, डाइंग डिक्लेरेशन है उनकी, एक वीडियो में उन्होंने सब कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है डाइंग डिक्लेरेशन में, वो ये कहती हैं कि जब एक आदमी मरने जा रहा होता है, वो मरने से पहले सच ही बोलने की कोशिश करता है। ये ऐसी प्रवृत्ति नहीं रहती लोगों की। हर इंसान को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है रश्मि जी, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको मक्खन दीन को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होगी। वो के बच्चे हैं छोटे, उसकी 2 बेटियां हैं। देखिए मक्खन दीन भी, अगेन मैं एज अ वकील के तौर पे बात करूंगी, मक्खन दीन टेररिस्ट था नहीं था, मैं उसकी मीडिया ट्रायल नहीं करूंगी, उसको कानून को डिसाइड करने दीजिए। मगर जो कस्टोडियल वायलेंस, दैट एफआईआर इज नॉट अबाउट प्रूविंग हिम अ टेररिस्ट और नॉट प्रूविंग अबाउट दैट वेदर इट द एफआईआर इज नॉट अबाउट प्रूविंग हिम अ टेररिस्ट। हमने एफआईआर में ये नहीं कहा कि आप मक्खन दीन को टेररिस्ट प्रूव करिए, टेररिस्ट नहीं प्रूव करिए। हमने यही कहा, मांग करी है कोर्ट में कि जो कस्टोडियल वायलेंस हुआ है और जो लोग उसके जिम्मेवार हैं, उनको तो हमें सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। उनको जो है दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और ये जो समस्त इन्होंने कहानी रची है, मुझे लगता है आई डोंट नो वेदर द पुलिस हैज डन इट आउट ऑफ एनिमोसिटी, कोई उनकी अपनी रंजिश थी, क्या थी, ये तो पुलिस वाले ही जाने। मगर इस मामले में जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर होनी चाहिए थी। आप पहले एफआईआर रजिस्टर करते, उसके बाद अपनी इंक्वायरी करते, जो भी करना था आप करते। बट अल्टीमेटली एक 25 साल का 26 साल का नौजवान गुज्जर बकरवाल लड़का मर गया। देखिए सेक्युलर कंट्री है हमारी, बहुत सारे एलिगेशंस वकीलों पे भी लगते हैं, बहुत सारे उनको भी टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल मीडिया को भी टारगेट किया, एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए ये जो केस है किसी कम्युनिटी की अपीजमेंट के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर द अपीजमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी। ये मामला किसी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का नहीं है। मैंने जब स्पेसिफाई किया कि एक 26 साल का लड़का जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का था, आई वांटेड टू मेंशन कि भाई इस तरह से उसको उत्पीड़ित किया गया। अगर मक्खन दीन को हम न्याय दिलाने में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, पता नहीं ऐसे कितने केसेस निकलेंगे, हाउ मेनी स्केलेटन्स आर देयर इन द कबर्ड्स, ना जाने कितने। मुझे तो कानून की जिसे प्रतिक्रिया पे पूरा, जिसे कहते हैं पूरा विश्वास है। अमनदीप कौर जी ने अब एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है एसएचओ बिलावर से मांगी है। कल ये मैटर लिस्टेड है, वी विल अपेयर, कल 4 तारीख है, कल हम पेश होंगे। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशली एसएचओ बिलावर का क्या कहना है इस बारे में, क्या उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट किए। और जिस इंक्वायरी की, देखिए जो मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी की बार बार जो है रिपोर्टल में बात होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, हमने शुरू से कहा देयर हैज टू बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वाकई वो गलत था या उसने कुछ
ऐसा किया था तो वो भी सामने आना चाहिए। रश्मि जी, अगर नहीं था मैं वो भी- आपके माध्यम से एक बार फिर बोल रही हूँ, ये केस किसी कम्युनिटी को अपीज करने के लिए नहीं है, ये केस किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, ये केस इसके लिए नहीं किया गया है कठुआ में कि वो टेररिस्ट था या नहीं था, उसके टेररिस्ट कनेक्शन थे या नहीं थे। ये केस एक ही पॉइंट पे किया गया है कि जिन लोगों ने मक्खनदीन के साथ कस्टोडियल वायलेंस किया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन कस्टोडियल जूरिस्प्रूडेंस, डीके बासु का केस जो है उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस ढंग से आपने जब आपने किसी को अरेस्ट किया, आपने किस ढंग से अरेस्ट करना है, किस ढंग से उसको ट्रीट करना है, मेडिकल करवाया, एवरीथिंग हैज टू बी डन। आप एक आदमी को बिल्कुल बेधड़क तरीके से, यू आर नोइंग, आपने एक तो से जबरन जो है कन्फेशन लिया, अब पुलिस कहेगी कन्फेशन जबरन नहीं है, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, उसने मरने से पहले ही वांटेड टू क्लीन हिज हैंड्स, देयरफॉर उसने वो वीडियो बना ली। क्या सच था क्या झूठ था ये कोर्ट बताएगी, मगर जिस ढंग से उसको थप्पड़ से पीटा गया है, द वे ही हैज बीन ब्रूटली बीटन अप, रात के 3 बजे तक एक बात ऐसी चीजें भी जो हम मीडिया में बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसकी बॉडी जिस तरह का, रश्मि जी आई हैव सीन द बॉडी, जिस तरह का बॉडी ह्यूमिलिएशन उसके साथ हुआ है, कोई भी आदमी मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है जो इस सबको ले पाए। वो तो फिर भी एक 25 साल का एक जवान लड़का था। तो मुझे लगता है दैट आई हैव इमेंस फेथ इन द लॉज ऑफ दिस कंट्री, आई हैव इमेंस फेथ इन द जजेस ऑफ दिस कंट्री, और मुझे लगता है हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मक्खनदीन के साथ कस्टोडियन वायलेंस जो था वो हिंदुस्तान के कस्टोडियल जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ कस्टोडियल वायलेंस विद एनीबॉडी, कोई भी हो, चाहे मक्खनदीन हो चाहे कोई और भी हो, कोई भी और हो। इट इज बियॉन्ड एनी कम्युनिटी, बियॉन्ड एनी रिलीजन, यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। आपकी कोई एनिमोसिटी है, यू आर वेरी बिलिजरेंट, आप अपनी बिलिजरेंसी, अपना ईगो, अपना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड कहीं और दिखाएं, नॉट ऑन अ पर्सन whom you want to arrest. If there is somebody, अगर आपको पता था कि उसमें कोई खामियां थी, कोई गलतियां थी, you should have arrested him there and then. छोड़ा क्यों? Absolutely, and there has to be a procedure. There has to be a procedure. अब मुझे लगता है इसका जो ramifications हैं, इसके जो repercussions हैं, फेस करने पड़ेंगे SHO बिलावल को एंड जो भी इन्वॉल्व है। एंड देखिए एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। काफी लोग मुझे बोल रहे हैं दैट यू हैव इन्वॉल्व SSP कठुआ। देखिए आई डोंट हैव एनी पर्सनल राइवलरी अगेंस्ट SSP कठुआ, आई डोंट आई हैव नो पर्सनल राइवलरी अगेंस्ट हिम, इट इज अबाउट द चेयर। SSP कठुआ इज अ वेरी हाई पोजीशन, आपने देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके SHOs ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इसलिए जो कुछ भी हुआ है, वेदर इट इज डन अंडर द एजेस ऑफ द SSP कठुआ और वेदर इट इज नॉट डन अंडर द एजेस ऑफ SSP कठुआ, दैट हैज टू कम आउट इन अ क्लियर पिक्चर। धन्यवाद, आपने पूरी पिक्चर को बड़े ही स्पष्टीकरण दिया। उम्मीद करते हैं एक और केस आया है, उसके बारे में भी आपसे अगले इंटरव्यू में बात करेंगे। जो 14 साल का बच्चा सुनंदन शर्मा, जिसकी एक स्कूल कैंपस के अंदर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, पर उसे भी ये कहा जा रहा है कि कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, उस केस को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए CBI इंक्वायरी चाहिए, एक 14 साल का बच्चा क्या इस तरह की। और रश्मि जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगी। देखिए वी आर लॉयर्स, मैं एक वकील हूँ, पेशे से वकील हूँ, मेरा काम है कोर्ट में बोलना। जितने भी लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग सोसाइटी की किसी तरह से अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो MPs हों, MLAs हों, कैबिनेट मंत्रीज हों, वेदर इट इज अ CM, वेदर इट इज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इन सबको आगे आके जो है बोलना चाहिए। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल दोज एक्स MLAs, प्रेजेंट MLAs जो मक्खनदीन के साथ मिलने गए, उसकी फैमिली के साथ मिलने गए। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का बड़ा एक अहम रोल हो रहा है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी, आई थिंक आई हैव इमेंस रिगार्ड्स फॉर दैट मैन, वो भी कठुआ के ही हैं। वो वहां पे गए, उन्होंने शुरू से ही जो थी इनकी आवाज उठाई, एंड आई एम श्योर वो आगे जाके भी उनकी मदद करेंगे। जिस भी आदमी का जो भी दायरा है, देखिए हमारा दायरा कोर्ट, मेरा दायरा कोर्ट की तरफ, कोर्ट के उसी प्रेमिसेस में है, वही मेरी जुरिस्डिक्शन है। तो अल्टीमेटली जो कोर्ट से बन पाएगा वो, उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। और मैंने लास्ट भी अपने इंटरव्यू में कहा था, टिल द टाइम द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट क्लोज, ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। और ये लड़ाई टेररिस्ट या ना टेररिस्ट होने पे नहीं है, ये लड़ाई है कस्टोडियन वायलेंस की। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अप्पू सिंह एडवोकेट हैं, बड़ी काबिल वकील हैं और देखिए हर बात को बड़ी ही बेबाकी से रखती हैं। अनवर चौधरी एडवोकेट और एडवोकेट शेख शकील की तरफ से भी यही है। और उसके बाद जो परिवार है मक्खनदीन का, जिस केस ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया था, और जिस तरह से अप्पू जी ने भी कहा, हमारे पास भी वो वीडियो थे कि इन्होंने साफ तौर पर कहा ये केस जो है ये इसलिए हम लड़ रहे हैं, ये नहीं किसी जात धर्म बिरादरी को लेकर, एक इंसानियत के लिए सबसे बड़ी बात कस्टोडियल वायलेंस को लेकर है। क्योंकि आए दिन इस तरह की चीजें हो रही हैं, कईयों के केस बाहर आ जाते हैं, कहीं को दबकर रह जाते हैं और लोग गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। पर ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाना, क्योंकि इनका काम है कोर्ट में, और कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। जब पुलिस ने अपना कार्य सही नहीं किया तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब कल देखते हैं
कठुआ कोर्ट में क्या होता है, क्या मक्खनदीन के केस में क्या डेवलपमेंट आती है। और पर ये ज़रूर कहेंगे कि देर ज़रूर होती है ऊपर वाले के घर में, पर अंधेर नहीं होता, एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलकर होता है। पर जिस तरह से अप्पू जी ने कहा कि इस केस को अंत तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहाँ तक भी जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं इंसाफ यहीं से मिल जाए, ताकि दूसरों के लिए भी इबरतनाक हो कि किसी के साथ गलत करना क्या होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस केस को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।